हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस स्पेशल क्लास में हम लोग बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर हमने इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को कंसाइज करने का प्रयास किया है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आप चैनल पर नए हैं और बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी में मेहनत के साथ अभी से लग गए हैं, तो शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जरूर जुड़ें। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। बिल्कुल फ्री में जो है आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न कहता है, आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में भारत किस देश को 1 मीट्रिक टन गैर बासमती सफ़ेद चावल निर्यात करेगा? श्रीलंका को, इंडोनेशिया को, नेपाल को, म्यांमार को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, आंसर देने का प्रयास करें। हाल ही में भारत किस देश को 1 मीट्रिक टन गैर बासमती सफ़ेद चावल निर्यात करेगा? 5 सेकंड का समय हर एक प्रश्न के लिए आपको दिया जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया को आपका विकल्प सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। गैर बासमती सफ़ेद चावल जो है भारत निर्यात करेगा। कितना करेगा? 1 मीट्रिक टन। किसको करेगा? इंडोनेशिया को करेगा। सेकंड विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है? स्पाइस जेट, एयर इंडिया, विस्तारा, इंडिगो। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जवाब करें, स्टार लगा लीजिएगा, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। चलिएगा जवाब दे सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का। 5 सेकंड का समय आपके पास है। हाल ही में कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है? दोस्तों याद रखिएगा, एयर इंडिया विकल्प आपका यहाँ पर सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एयर इंडिया के द्वारा जो है वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने का जो है प्रयास किया गया है पहली बार। ठीक है, सेकंड विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखें। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है, हाल ही में वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफ़ी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 22%, 25%, 29%, 39%। चलिएगा आप लोग फटाफट, 5 सेकंड का समय आपके पास है, आप लोग जवाब देने का प्रयास करें। चलिएगा फटाफट आप लोग आंसर करें। हाल ही में वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफ़ी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 29%, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखें। ये सारे क्वेश्चन साथियों बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। आप किसी भी स्टेट से हैं और उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट क्लास है। और जितनी भी क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, सारी क्लासेस जो है इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा और क्लास का टाइम भी मिल जाएगा। हाल ही में पूरे देश में भूजल की गुणवत्ता के कितने प्रतिशत सैंपल फेल मिले हैं? 30%, 20%, 40%, 25%। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देने का प्रयास करें। 5 सेकंड का समय आपके पास है, आप लोग आंसर करें। हाल ही में पूरे देश में भूजल की गुणवत्ता के कितने प्रतिशत सैंपल जो है फेल मिले हैं? तो 20%, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विकल्प आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 20% जो है सैंपल भूजल की गुणवत्ता में फेल मिले हैं। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली है? रजत वर्मा ने, जितेंद्र शर्मा ने, विक्रांत तोमर ने, जितेंद्र मिश्रा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड का समय है आपके पास, जवाब करें। हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली है? तो जितेंद्र मिश्रा के द्वारा। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में किसने UIDAI के CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया है? अच्छा दोस्तों, UIDAI का आप लोग फुल फॉर्म बताइएगा। जो भी साथी इसका जवाब करेंगे उनका जवाब कमेंट बॉक्स में पिन किया जाएगा। ये फुल फॉर्म जो है एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है?
तो बताइए, आप लोग जवाब करिए। हाल ही में किसने UIDAI के CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया है? इस प्रश्न का आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में करिए। चलिएगा, 5 सेकंड का समय है आपके पास। याद रखिएगा, भुवनेश्वर कुमार को, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखें। हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है? इजराइल के द्वारा, चीन के द्वारा, जापान के द्वारा, जिम्बाब्वे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है स्क्रीन पर है, सभी साथी यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है? दोस्तों, जिम्बाब्वे के द्वारा बनाया गया है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस जो है कब मनाया गया है? वैश्विक परिवार दिवस जो है कब मनाया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों, वैश्विक परिवार दिवस जो है 1 जनवरी को मनाया गया है। ऑप्शन आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। हाल ही में किस देश में एक नया पर्यटक कर लागू हुआ है? अमेरिका में, चीन में, जापान में, रूस में। चलिए आंसर करें आप लोग। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5 सेकंड का समय आपके पास है, आप लोग जवाब करें। चलिएगा, अमेरिका, चीन, जापान, रूस, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने, बताएंगे। दोस्तों याद रखिएगा, नया पर्यटक कर जो है रूस में लागू किया गया है। यहाँ पर जो है आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में वावधराद किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से आप लोग जवाब दे सकते हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक। चलिएगा, जवाब करिएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5 सेकंड का आपके पास समय है, आप लोग बता सकते हैं। चलिए फटाफट आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में। वावधराद जो है किस राज्य का नया जिला बन गया है? तो ये गुजरात राज्य में जो है बनाया गया है, ठीक है। पहला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। हाल ही में भू सर्वेक्षण और बंदोबस्ती की चालू प्रक्रिया को अगले 1 और वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? कर्नाटक, केरल, बिहार, हरियाणा। चलिएगा आंसर करें आप लोग। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 5 सेकंड का समय आपके पास है, आप लोग जवाब करें फटाफट। कर्नाटक, केरल, बिहार, हरियाणा। जवाब दे सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाल ही में भू सर्वेक्षण और बंदोबस्ती की चालू प्रक्रिया को अगले 1 और वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? तो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा करेक्ट है। अगला प्रश्न देखें। हाल ही में किसने 33वीं बार संतोष ट्रॉफी जीती है? स्टार लगाइए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 33वीं बार जो है संतोष ट्रॉफी जो है किसके द्वारा जीती गई है? जवाब दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बताइएगा आप लोग करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस दिए गए हैं केरल, मेघालय, हरियाणा, पश्चिम बंगाल। जवाब करिएगा। हाल ही में किसने 33वीं बार संतोष ट्रॉफी जीती है? दोस्तों पश्चिम बंगाल के द्वारा। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न देखें। हाल ही में किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती है? जू जिनर, जू वेंजुन, लेई टिंगजी, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने, आप लोग बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए भाई बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, जू वेंजुन के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भी स्टार लगाइए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा। हाल ही में किस देश ने महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? सऊदी अरब के द्वारा, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, इराक। बताइएगा।
हाल ही में किस देश ने महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 है, जवाब करिएगा आप लोग। याद रखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू ए एजेज नामक पुस्तक का विमोचन कौन करेंगे? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पीयूष गोयल, द्रौपदी मुर्मू। स्टार लगाइए, महत्वपूर्ण पुस्तक है, ठीक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू ए एजेज नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया जाएगा? जवाब दे सकते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? याद रखिएगा, अमित शाह के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अमित शाह के द्वारा जो है विमोचन किया जाएगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू ए एजेज नामक पुस्तक का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। तो बताइएगा आप लोग इन 15 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को बिल्कुल आपने करेक्ट किया है। और ऐसे ही करंट अफेयर के पेपर में प्रश्न बनते हैं तो ध्यान रखिएगा, जैसे खेल से हो गया, राजनीति से हो गया और देश विदेश से हो गया, इस तरीके से प्रश्न पेपर में बनते हैं। तो हम लोग ज़्यादातर उन्हीं सारे प्रश्नों को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इसी तरीके से क्लास में बने रहिएगा, चैनल पर भी बने रहिएगा, देखिएगा यहाँ पर जो है आपको बहुत ही बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।